आदमी ने बस यूं ही रेत के मॉडल पर थोड़ा सा पानी छिड़क दिया और इंसानों की दुनिया में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जब उसने थोड़ा और छिड़का तो पूरी धरती जीवन से भर गई। असल में वह किताब पलटता बूढ़ा आदमी ही भगवान था। उसी ने इस दुनिया को बनाया था। लेकिन उसी दिन भगवान को अचानक अपने आसपास बहुत शोर महसूस हुआ। असल में इंसान लकड़ी रगड़कर आग बनाने की कोशिश कर रहे थे। यह दृश्य देखकर भगवान को बहुत मजाकिया लगा, क्योंकि अभी 20,000 साल बाद वह इंसानों को आग देने वाला था। लेकिन अगले ही पल इंसानों ने सच में रगड़ से आग बना ली। इससे भगवान बहुत गुस्सा हो गया। तभी उसके सहायक ने हल्की सी फूंक मारी और इंसानों की दुनिया की इकलौती लौ बुझ गई। लेकिन इससे भी भगवान का गुस्सा शांत नहीं हुआ। फिर उसने सहायक को आदेश दिया कि हाथियों के झुंड से इंसानों को वापस नम और ठंडी गुफाओं में भगा दे। तब जाकर भगवान संतुष्ट हुआ और फिर से विज्ञान का अध्ययन करने लगा। लेकिन एक साहसी इंसान फिर से गुफा से बाहर आ गया। भगवान उसे देखकर और भड़क गया। सहायक ने बताया कि इंसान बारिश बुलाने का नृत्य कर रहे हैं। असल में भगवान सूखे को रोकना भूल गया था, इसलिए उसने सहायक को आदेश दिया कि इंसानों के लिए बारिश लाई जाए। सहायक ने रेत के मॉडल पर हल्की सी फुहार मारी और इंसानों की दुनिया में तुरंत बारिश शुरू हो गई। इंसानों को खुश होते देख भगवान ने सोचा उन्हें इतना खुश करो कि होश ही खो दे। लेकिन इंसानों के लिए यह बारिश का मतलब था फसलें अच्छी तरह बढ़ना, भूख मिटाना, बेहतर जीवन जीना और आगे बढ़कर वंश बढ़ाना। इसी आधार पर इंसानों के व्यवहार में बदलाव आने लगा। भगवान ने बस एक झपकी ली थी, लेकिन इंसानों की दुनिया में हजारों साल बीत गए थे। भगवान ने आश्चर्य से देखा कि इंसानी सभ्यता पूरी तरह बदल चुकी थी। पत्थर युग से आधुनिक समाज तक पहुंच चुकी थी। ऊंची इमारतें खड़ी हो चुकी थी। हर जगह चहल पहल और प्रगति दिखाई दे रही थी। ये सब इंसानों ने अपनी बुद्धि से बनाया था। भगवान के मन में बेचैनी पैदा हुई। उसे इंसानों को अपनी शक्ति साबित करनी थी। भगवान क्रोधित हो गया और इंसानों के अच्छे दिन समाप्त हो गए। भगवान ने जनसंख्या अधिक होने के बहाने जनसंख्या नियंत्रित करने के नाम पर फिर सहायक को आदेश दिया कि इंसानों पर एक बड़ा संकट लाया जाए। भगवान ने एक माचिस की तीली जलाई और इंसानों की ऊंची इमारतों पर फेंक दी। वास्तविक दुनिया आग की लपटों में घिर गई। सायरन और एम्बुलेंस की आवाजें गूंजने लगी। भगवान ने देखा कि छोटी सी आग दमकलकर्मी बुझाने ही वाले थे, तो उसने ठंडी क्रूर हवा फूंक दी, जिससे आग तेजी से फैल गई। उस दुष्ट हवा की वजह से कुछ ही सेकंड में पूरी इमारत जलकर राख हो गई। इंसानों की दुनिया में अफरा तफरी मच गई। बचाव दल दौड़ते रहे, लेकिन भयंकर आग के सामने वे बेबस थे। लोग मजबूर होकर छतों पर चढ़ गए। कुछ मदद के लिए चिल्ला रहे थे, कुछ भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। जल्द ही हेलीकॉप्टर मदद के लिए आया, लेकिन बहुत लोग फंसे हुए थे। हर किसी को बचाना संभव नहीं था। यह देखकर भगवान के सहायक का दिल पिघल गया। उसे लगा कि भगवान बहुत निर्दयी है। इंसानों ने अपनी मेहनत से इतनी प्रगति की, तो उन्हें इतनी यातना क्यों दी जाए। सहायक की बात सुनकर भगवान को कोई पछतावा नहीं हुआ, बल्कि उसने उसे डांट दिया। फिर उसने सहायक को आदेश दिया, मैं इन चींटियों को पूरी तरह मिटाना चाहता हूँ। अब मैं इंसानी सभ्यता का एक भी निशान नहीं देखना चाहता। सहायक मजबूर था और आदेश मानना पड़ा। भगवान के निर्देश पर सहायक ने काले बादलों को इकट्ठा किया और उन्हें विशाल बवंडर में बदलकर मानव दुनिया पर छोड़ दिया। आग, तूफान, भूकंप और सुनामी लगातार आते रहे और दुनिया अंधकार में डूब गई। इंसान आखिरी प्रलय का सामना कर रहे थे। भगवान ने इंसानों को बनाया, लेकिन उन्हें आसानी से नष्ट भी कर दिया। आखिर इंसान सिर्फ भगवान द्वारा बनाया गया एक खिलौना थे। भगवान बस हाथ घुमाता और भाग्य बदल जाता। वह एक रहस्यमय शक्ति थी जो इंसानों की किस्मत कभी भी नियंत्रित कर सकती थी।